जी, एक बयान करणी सेना के उपाध्यक्ष द्वारा दिया गया है जिसको लेकर के लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से आ रही है। क्या किस तरह देखते हैं? इकरा हसन जो है मुझसे निकाह कबूल करे, मैं अपना प्रस्ताव भिजवाता हूँ। तो वो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रकट की है और अपना बयान दिया है। तो मुझे नहीं लगता इसमें जो है कोई ज़्यादा बड़ा बवाल होना चाहिए। आपने कहा अभिव्यक्ति की आज़ादी है, राइट टू स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति है, लेकिन क्या किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाया जा सकता है या एक सांसद को लेकर के? तो विधर्मी लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा द्वारा कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर एक बयान दिया गया है जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीवेंद्र तोमर जी, जो कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से हैं। उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तोमर जी, एक बयान करणी सेना के उपाध्यक्ष द्वारा दिया गया है जिसको लेकर के लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से आ रही है। क्या किस तरह देखते हैं बयान को आप? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत विचार है जो उन्होंने बयान दिया है और उनकी एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो बोलने की किसी भी व्यक्ति को होती है। जो उन्होंने बोला, बयान दिया कि इकरा हसन जो है मुझसे निकाह कबूल करे, मैं अपना प्रस्ताव भिजवाता हूँ। तो वो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रकट की है और अपना बयान दिया है। तो मुझे नहीं लगता इसमें जो है कोई ज़्यादा बड़ा बवाल होना चाहिए। और हम तो केवल इस बात में इतना ही कहना चाहेंगे कि जब इस प्रकार के बयान हमारे ही हिंदू समाज के लोग देंगे तो उसका भी एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू समाज में कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का वास होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। हमारे यहाँ देवी जो नारी होती है उनकी पूजा की जाती है, कन्याओं की पूजा की जाती है। अगर हम इस प्रकार की भावना रखेंगे और एक खुले मंच से इस प्रकार की बात रखेंगे तो फिर उन विधर्मियों में और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा। तो इस प्रकार का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। जो उन्होंने बयान दिया है, मुझे लगता है शायद उसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया है और उसका विरोध हो रहा है। तो केवल एक व्यक्ति का बयान है तो उसमें किसी अन्य को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। आपने कहा अभिव्यक्ति की आज़ादी है, राइट टू स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति है, लेकिन क्या किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाया जा सकता है एक सांसद को लेकर के? देखिए, मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ नारी की पूजा की जाती है। अगर हम हिंदू समाज का कोई व्यक्ति इस प्रकार का बयान देता है तो विधर्मी लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने जो बयान दिया है वो गलत है। खुले मंच से इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया जाना चाहिए। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन लोगों को आगे आकर जो हिंदू बहन बेटियों को जो लव जिहाद में फंसाकर उनका षड्यंत्र रचकर उनके साथ जो घटनाएं होती हैं उसका भी खुलकर विरोध करना चाहिए। ये थे हमारे साथ जीवेंद्र तोमर। साफ तौर पर कह रहे हैं कि यदि इस बयान को लेकर के वो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो उस तरह के कृत्यों पर भी सामने आना चाहिए जो हिंदू बहन बेटियों के साथ होता है। आपने कहा कि हिंदुओं में और मुस्लिमों में क्या अंतर रह जाएगा, तो क्या अंतर है हिंदू और मुस्लिमों में? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ अगर नवरात्र होते हैं तो कन्या पूजन होता है। सबसे पहले कन्या पूजन होता है। कहीं भी कोई भंडारा होता है तो कन्या पूजन करते हैं। उसके बाद सब जितने भी मांगलिक कार्य हैं उनको प्रारंभ किया जाता है। लेकिन जो विपक्षी हैं, हमारे जो विधर्मी हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि उनके यहाँ अपने ही परिवार में शादी कर लेते हैं। उनके यहाँ बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं होती। बहन बेटी को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है और दर्जन भर बच्चे वो पैदा करते हैं कि एक जनसंख्या जिहाद बढ़ा रहे हैं लगातार कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक जनसंख्या विस्फोट जो भारत के अंदर है, बड़ी संख्या में जनसंख्या बढ़ रही है। तो एक बड़ी चिंतन का विषय है ये। तो अगर हम इस प्रकार के बयान देंगे, उसी राह पर चलेंगे तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति को उसका नुकसान होगा। तो इसीलिए इस प्रकार के बयान से हमें बचना चाहिए। क्या उनका एक सोशल मीडिया पर फिर से एक बयान आया था कि मैं इस बयान पर माफ़ी नहीं मांगूंगा और ना ही अपने शब्दों को वापस लूँगा, क्योंकि वो अपनी बात पर अटल है? देखिए, वो एक व्यक्ति विशेष की बात है। उनके मन में क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने क्या सोचकर क्या बात बोली होगी, वो उनको ही पता होगा। अगर वो माफ़ी नहीं मांग रहे तो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है अपनी, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम तो केवल यही कहना चाहेंगे कि खुले मंच पर इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जीवेंद्र तोमर जी, जो कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खुले मंच से इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए और अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।